नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 8 जनवरी वेडनेसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी मार्केट से कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बट इस तरीके से कि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक जो है वो हम आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा और फिर आप खुद अपने वॉच लिस्ट पर इस तरीके से स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कैम्स। कैम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के पास में स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार और यहाँ पर चौथी बार स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक में बन रहा था। अब पूरा का पूरा देखिए, ये बढ़िया इधर से एक बना, फिर ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये तीसरा और फिर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया। उसके बाद में स्टॉक ने इस लेवल को एक सपोर्ट लेवल बना दिया, जिस पर एक बार, ये दूसरी बार और अभी तीसरी बार स्टॉक आकर के 2 दिनों से रुक चुका है। आज के दिन में भी स्टॉक ऊपर गया लेकिन इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग कर दी। तो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ये बन चुका है। अब कल के दिन में 2 चीज हो सकती है, या तो स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा तो बाइंग साइड पे ट्रेड मिलेगा, या तो फिर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा और तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा। इन ईदर केसेस स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ भागेगा। जिस भी तरफ भागेगा उस तरफ हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। थोड़ा सा मूवमेंट कंफर्म हो जाएगा उस डायरेक्शन में सस्टेन हो रहा है तो उसके बाद में हम एंट्री इमीडिएटली करेंगे और हमारा 1% का जो टारगेट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे में हम लोग सिर्फ 1% का टारगेट रखते हैं क्योंकि इतना मूवमेंट आता है तेजी से कंफर्मेशन के बाद में 2-3% बोले स्टॉक मूव करता है, लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे क्योंकि आंख बंद करके तो आप एंटर करेंगे नहीं कि हाँ ये कर लेता हूं और ये 1% भागेगा। यू हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा मूवमेंट चला जाता है उस डायरेक्शन में, फिर बाकी का जो मूवमेंट बचता है उसमें हम 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। दिन का 1% भी अगर आपको मिलता है तो महीने का 20% होता है, विच इज एनीवेज अनरियलिस्टिक, क्योंकि स्टॉप लॉसेस वगैरह भी ट्रिगर होते हैं और काफी सारा कम हो जाता है। तो रियलिस्टिक टारगेट इज 1% और अच्छा खासा आपको 1% निकालने का मौका भी मार्केट में से जरूर मिलेगा। तो लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 4900 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 4855 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है शैलेट होटल्स। शैलेट होटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर यहां पर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि पास में इस लेवल पर स्टॉक ने 1-2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं आया था बट यस यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर फेस किया था। उसके बाद में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करके एक सपोर्ट लेवल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देख सकते हैं मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल पर आया और यहां से बाउंस बैक दिखाया। आज के दिन में भी, कल के दिन में भी बड़ी रेड कैंडल बना करके स्टॉक इस लेवल पर आया। आज के दिन में इस लेवल पे खुला, ऊपर गया, नीचे गया और फिर वापस वहीं पर क्लोजिंग दे दी, विच इज इंडिकेटिंग कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है और दोनों में से कोई भी डिसाइसिवली स्टॉक को एक डायरेक्शन में सस्टेनेबली मूव नहीं करवा पा रहे, क्लोज नहीं करवा पा रहे। अब कल के दिन में बायर्स अगर हावी होंगे तो स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा और अगर कल के दिन में सेलर्स हावी हो गए तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। इन ईदर केस आपको बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। बराबरी की टक्कर रही तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे ट्रेड मिल सकता है, बट किसी ना किसी एक डायरेक्शन में डेफिनेटली कल आपको ट्रेड मिल सकता है। तो बस इसी रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 961 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 954 के नीचे आएगा तो सेलिंग करेंगे। 4.5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है क्रिसिल इंडिया। क्रिसिल इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये देखिए, अगर इस स्टॉक को मैं ये मूव हटा देता हूँ, हाँ ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर रीसेंट टाइम्स में अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर
स्टॉक ने यहाँ पर काफी दिनों तक रेजिस्टेंस फेस किया था और फिर उसके बाद दो बड़ी रेड ग्रीन कैंडल्स बना करके स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक आउट कर दिया। आप देख सकते हैं दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके उसके बाद स्टॉक नीचे आ रहा है और इस लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, वॉल्यूम्स पर नजर डालेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब ग्रीन कैंडल्स बनी थी तब वॉल्यूम काफी हैवी थे और जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तब आप देख सकते हैं वॉल्यूम में किस तरीके से गिरावट आ रही है। तो ये बेसिकली एक कंफर्म पैटर्न है, कम वॉल्यूम्स के ऊपर आ रहा है, स्टॉक रिट्रेस कर रहा है। कल के दिन में मोस्ट लाइकली स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा और बाइंग साइड पे आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं भागता है ऊपर और सेलर्स नीचे ही ले आते हैं, मार्केट वीक रहता है, तो इन दैट केस आपको सेल साइड पे भी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 5930 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 5880 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए।